ग्रेस का ख़ास मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देशवासियों को दिवाली की रोशनी की, मिठाइयों की, खुशियों की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दिवाली का पर्व है और तमाम देशवासियों को दिवाली की मुबारकबाद। और हमारी कुछ बेचैनियाँ, कुछ तकलीफ़ें ऐसी हैं जिनका हम इजहार करना चाहते थे, लेकिन चूँकि हमारे देश में इस वक्त दिवाली का माहौल चल रहा है, इस वजह से अपनी उन बेचैनियों और तकलीफ़ों का इजहार करना हमने मुनासिब नहीं समझा कि एक तरफ खुशी का माहौल है, वहाँ हम अपने गम का जिक्र करें, अपनी तकलीफ़ों का जिक्र करें, अच्छा नहीं मालूम हुआ। लेकिन दिवाली तक हमने अपने सारे प्रोग्राम इल्तिवा में डाला हुआ था। जैसे फ़िलिस्तीन का मामला है, और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। अगर लोगों में मानवता में विश्वास है लोगों का, तो मैं ये समझता हूँ कि मानवता में यकीन रखने वाले हर इंसाफ पसंद हिंदू मुसलमान के दिल को उससे तकलीफ पहुँचती होगी। तो उस तकलीफ का इजहार करने के लिए हमने 17 नवंबर की तारीख फिक्स की है, बरोज़ जुमा इस्लामिया ग्राउंड में इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम रखा गया है। और ख़वातीन से ये दरख्वास्त की जा रही है कि अपने घरों में वो कुरान ख़वानी करें, आयत करीमा का विर्द करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआएं करें। और जितना वो पढ़ा जाएगा, जितने कुरान पाक ख़त्म किए जाएंगे घरों में ख़वातीन के ज़रिए, वो तमाम उस मौक़े पर उनका ज़िक्र किया जाएगा यौम अपने इज्तिमाई दुआ में। साथ ही अपनी हुकूमत से थोड़ी सी शिकायत है। नरेंद्र मोदी जी ने जो दवाइयाँ फ़िलिस्तीन के लिए भेजी, जो मदद भेजी, उसके लिए हम स्वागत करते हैं। अच्छा काम किया है, और अच्छा काम जो भी करेगा उसकी तारीफ की जानी चाहिए। हिंदुस्तान का फ़िलिस्तीन के हवाले से जो हमेशा स्टैंड रहा है, आज भी वही स्टैंड है। ये स्वागत योग्य है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपना थोड़ा सा स्टैंड चेंज किया है, तो उनसे हमें कोई शिकायत इसलिए नहीं है कि भारत सरकार का वही स्टैंड है जो पहले रहा है। और भारत सरकार हमारा हिंदुस्तान फ़िलिस्तीनियों के गम में बराबर का शरीक है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है और मुबारकबाद की बात है। तो 17 तारीख़ बरोज़ जुमा इंशाअल्लाह तमाम इंसानियत में यकीन रखने वाले लोग जमा होंगे और फ़िलिस्तीन की हिमायत के लिए दुआ की जाएगी, फ़िलिस्तीन के मज़लूमीन के लिए दुआ की जाएगी, और मस्जिद अक़सा की बाज़ियाबी के लिए दुआ की जाएगी। जो गासिबाना तरीक़े से इज़राइल ने वहाँ पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है, उस कब्ज़े से बाज़ियाबी के लिए तमाम लोग मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर उसमें इस इज्तिमाई दुआ में शरीक होंगे। साथ ही एक ज़िक्र ये करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने जो प्रोग्राम 29 तारीख़ को दिल्ली में रखा था, सेव कॉन्स्टिट्यूशन मिशन के तहत, हमारे उस प्रोग्राम से जब तक उन्हें ये महसूस हुआ कि
प्रोग्राम खालिस मुसलमानों का होगा और चूंकि तौकीर रजा खां बुला रहे हैं तो मुसलमान ही आएंगे। तो उन्हें लगा कि मुसलमान जमा होंगे, भीड़ जमा होगी मुसलमानों की, और ये भीड़ दिखाकर हम मुसलमानों के खिलाफ नफरतें पैदा कर सकते हैं। तो हमें परमिशन भी दी गई, हमें वक्त भी दिया गया, हम पर कोई एतराज़ भी नहीं किया गया। हमने लाखों रुपया खर्च किया, मेहनत की और हमने एक माहौल बनाया। माहौल बनने के बाद इनकी तहकीक जो हुई उसमें इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि 10 लाख से ज़्यादा की भीड़ वहाँ हो जाएगी, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का समर्थन तमाम दूसरी बिरादरियाँ भी कर रही थी, दूसरे मजहब के लोग भी कर रहे थे। उसमें SC, ST, OBC और तमाम माइनॉरिटीज़, उन सब का समर्थन हमें मिल रहा था। तो इनको ये महसूस हुआ कि जब तमाम लोग जमा होंगे तो जो वो फ़ायदा उठाना चाहते वो नहीं उठा सकेंगे। इसलिए हमें कोई बिला पूर्व सूचना दिए उन्होंने अचानक हमारे प्रोग्राम की परमिशन रद्द कर दी। हाई कोर्ट से हमने दरख्वास्त की, हाई कोर्ट ने पुलिस की गलत रवैये की वजह से पुलिस ने रिपोर्ट जल्दी नहीं दी। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि अब वक्त कम है, त्योहारों का वक्त है, इस वक्त दिवाली के बाद आप फ्रेश एप्लीकेशन दीजिए और नए सिरे से प्रोग्राम कीजिए। तो दिवाली के बाद इंशाल्लाह दिल्ली का प्रोग्राम, बरेली के बाद हम दिल्ली में अपना रामलीला ग्राउंड में जो प्रोग्राम पहले तय था वो प्रोग्राम दोबारा करने जा रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरी परमिशन रद्द इसलिए की गई कि उन्हें लगा कि सांप्रदायिकता फैलने का अंदेशा है, जबकि मेरे प्रोग्राम में तमाम लोग शरीक हो रहे थे। लेकिन बीजेपी ने एक कार्यक्रम वहां करवाया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।